तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए आपके लिए एक और नया क्वेश्चन। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि हमारा कॉन्टेक्ट टू सब्जेक्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर का ये 4th पेपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि संविदा भंग की स्थिति में क्रेता और विक्रेता को क्या उपचार प्राप्त है, या माल की बिक्री अनुबंध के उल्लंघन के लिए विक्रेता के खिलाफ क्रेता के उपाय बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इस क्वेश्चन को। देखिए माल की बिक्री अनुबंध के उल्लंघन के लिए विक्रेता के खिलाफ क्रेता के उपाय। एक खरीदार के पास उल्लंघन करने वाले विक्रेता के खिलाफ कुछ उपाय भी होते हैं। मतलब कि कोई भी माल है, ठीक है, उसको बेचने के लिए उनके बीच में कुछ शर्तें होती हैं। एक संविदा होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर उसका उल्लंघन होता है तो एक विक्रेता के लिए खिलाफ क्रेता के उपाय, और एक खरीदार के पास उल्लंघन करने के लिए विक्रेता के खिलाफ कुछ उपाय होते हैं। मतलब कि दो लोग होते हैं, एक खरीदार एक बेचने वाला। ठीक है, खरीदार और बेचने वाला। देखिए एक उनके बीच में एक वो बनता है, संविदा बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बनती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोई भी जो व्यापार होता है, ठीक है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन को हमने दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक होता है खरीदने वाला, एक होता है बेचने वाला। उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, संविदा बनती है, अनुबंध बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों के कुछ अधिकार होते हैं। अब कोई भी उस संविदा के अकॉर्डिंग, उस अनुबंध के अकॉर्डिंग अपने अपने, ठीक है, कोई भी अपने अपने उन अधिकारों का गलत फायदा उठाता है तो एक सामने वाला उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और जब एक दूसरा वाला करता है तो पहले वाला उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या वो कार्रवाइयाँ हैं, ठीक है, क्या क्या वो उल्लंघन करने के बाद उनके खिलाफ वो क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला देखते हैं। देखिए गैर वितरण के लिए नुकसान के लिए मुकदमा, गैर वितरण के लिए नुकसान के लिए मुकदमा। सबसे पहला इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब विक्रेता बोलते हैं दोस्तों कि बेचने वाला, ठीक है, जब विक्रेता गलत तरीके से उपेक्षा करता है या खरीदार को माल देने से इनकार करता है तो खरीदार विक्रेता पर गैर वितरण के नुकसान के लिए मुकदमा कर सकता है। यह डिलीवरी न होने की स्थिति में यदि पहले ही भुगतान किया जा चुका है तो कीमत वसूल करने के लिए खरीदार के अधिकार के अतिरिक्त है। इट मीन्स कि एक व्यक्ति है बेचने वाला, सपोज दैट कि आपने अपने घर को बनाने के लिए, ठीक है, और आपने अपने घर को बनाने के लिए ईंटें किसी भट्टे पे से ईंटों के लिए ऑर्डर दिया, और वहाँ पर आप पेमेंट करके आ गए, कह गए भैया हमने आपको पैसे देना है, हमारा माल कल तक आप भिजवा देना। उसने कहा ठीक है बाबूजी भिजवा देंगे, पैसे दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लिखत में इसी तरह से अनुबंध बनता है। अब आपको कल उसने माल नहीं पहुँचाया, ठीक है, आपने उसके पास फ़ोन किया, भैया माल नहीं पहुँचाया। वो कह रहा बाबूजी माल तो है नहीं, अभी बनेगा, कल तक आ जाएगा, कल तक हम भेज देंगे। तो आपको लगेगा जब इसने कल तो हमसे कह दिया था भिजवा दूंगा, आज नहीं भिजवाया, इसका मतलब इसने उस माल को कहीं और भेज दिया, हमारे माल को अच्छे दाम मिल गए होंगे, ठीक है, या फिर इसने हमारे साथ जो भी गलत किया है हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ताकि ये हमारे पैसे वापस दे दे, जो भी अनुबंध के खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, तो उसी में आता है ये कि माल की बिक्री अनुबंध के उल्लंघन के लिए विक्रेता के खिलाफ क्रेता के पास, जो ये पहला वाला जो पॉइंट है वो इसलिए था कि उसने जो माल है वो कहीं और वितरण तो ना कर दिया हो, ठीक, किसी और को तो नहीं दे दिया हमारा माल। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरा पॉइंट है कीमत के लिए मुकदमा। देखिए जहां खरीदार मतलब होता है क्रेता, बेचने वाला विक्रेता, तो खरीदार की कीमत का भुगतान कर दिया और उसे माल नहीं दिया, वह भुगतान की गई राशि की वसूली कर सकता है। मतलब अभी जैसे कल था ना, अभी जो हमने वो बताया था एग्जाम्पल, उसमें कल उसे माल पहुंचाना था आने वाले कल में, लेकिन नहीं पहुंचाया। अब वो आने वाला कल की जगह परसों हो गया, परसों तक ही माल नहीं पहुंचाया, तो वो कहेगा भैया हमने कल परसों पैसे देकर गए, तो उन्हें माल नहीं पहुंचा, हमारे पैसे दे। ठीक है, तो ये हम तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे ही होता है। आगे है विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा। देखिए जब माल विशिष्ट या निश्चित होता है तो एक खरीदार विक्रेता पर अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा कर सकता है और उसे उसी सामान को वितरित करने के लिए मजबूर कर सकता है। अदालत विशिष्ट प्रदर्शन के लिए केवल तभी
आदेश देती है जब माल विशिष्ट या सुनिश्चित हो और क्षति के लिए एक आदेश पर्याप्त उपाय नहीं होगा। विशिष्ट प्रदर्शन की आमतौर पर अनुमति दी जाती है जहां सामान विशेष महत्व या मूल्य का होता है, जैसे दुर्लभ दर्द, आभूषण का एक अनूठा टुकड़ा आदि। ठीक है दोस्तों, अब कंडीशन क्या होती है कि इसमें क्या है कि किसी खरीदार ने कहीं से सोने की ज्वेलरी खरीद ली, ज्वेलरी खरीद करके वो ले आया अपने पास, लेके आने के पास में क्या हो गया, दोनों का वो हो गया, संविदा बन गई, वो ले गया, उसने पैसे दिया। अगले दिन जा करके वो कह रहा है ये ले भैया मुझे तेरी ज्वेलरी नहीं चाहिए। ठीक है, अब खरीद बेचने वाला कह रहा है सुनार क्यों नहीं चाहिए भाई, कल तो ले गए, ठीक है मैं तो नहीं लूँगा इसे। कह रहे भैया वापस ले ले, हमारे पैसे दे दे। वो कहेगा लाओ तो लो, पैसे दे देता हूँ। वापस उसमें से काट करके वो, क्योंकि उनके तो अपना वो अलग होता है, एक बार तुम सुनार के यहाँ से कोई भी सामान खरीद लो, उसके बाद में अगले ही पल उसे तुम उसी दाम में नहीं दे सकते, उसके बाद में वो सब अपने जो उनका एक मतलब कोई भी मानक होता होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो तय करके मतलब उसमें से कटौती करके लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जैसे इस तरह का कोई भी माल होता है, किसी ने खरीद लिया, खरीदने के बाद वो वापस नहीं हो सकता, उसे वापस नहीं करेंगे, वो भैया इस्तेमाल कर लो, फेंक दो, कुछ भी करो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है वारंटी के उल्लंघन के लिए मुकदमा। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, इस सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना वो इसी कंडीशन में आती है, 4 में। ठीक है, वारंटी के उल्लंघन के लिए मुकदमा। देखिए जहां विक्रेता द्वारा वारंटी का उल्लंघन किया जाता है, जहां खरीदार शर्त के उल्लंघन को वारंटी के उल्लंघन के रूप में चुनने या मजबूर करने के लिए मजबूर होता है, तो खरीदार माल को अस्वीकार नहीं कर सकता। खरीदार ए उसके द्वारा देय मूल्य के विलुप्त होने, कम होने में वारंटी के उल्लंघन को स्थापित कर सकता है, या विक्रेता की वारंटी के उल्लंघन के लिए क्षति के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी सामान अगर खरीदा होगा तो उस सामान पर देखा होगा कि आप पूछते हो भाई इसकी गारंटी वारंटी क्या है, कंपनी वाले कहते हैं 1 साल की वारंटी, ऐसा गारंटी तो इसकी नहीं है। कह लगे ठीक है, वारंटी में क्या है, वारंटी में यह है कि सर इस प्रोडक्ट में कुछ भी कमी हो गई, खराबी हो गई, कुछ भी हो गई तो हम इसे वापस तो लेंगे नहीं, लेकिन इसको ठीक कर देंगे। उसने कहा ठीक है चलो भाई, ये होती है वारंटी। लेकिन अगर गारंटी और गारंटी क्या होता है, गारंटी में होता है कि इसको 6 महीने की गारंटी है और 1 साल की वारंटी है। तुम कहोगे भैया वारंटी में अंतर क्या है, तो वो बताएंगे। गारंटी का 6 महीने का, 6 महीने में इसमें कोई भी कमी होती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, कुछ भी होता है तो तुरंत हम इसको ले लेंगे, वापस दे करके भाई साहब आप दूसरी एक्सचेंज करके ले जाना। ठीक है, यही चीज़ इसी टाइप की दूसरी चीज़ ले जाना। ठीक है, ये होगी गारंटी, और उसी को ठीक करके वो दे देंगे, वो हो गई वारंटी। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई भी अगर इसके गारंटी वारंटी में गड़बड़ होती है तो इसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। ठीक है, आगे पाँचों नियत तारीख से पहले अनुबंध के खंडन के लिए, नुकसान के लिए मुकदमा। देखिए जहां विक्रेता डिलीवरी की तारीख से पहले अनुबंध को खारिज कर देता है, खरीदार कार्रवाई के निम्नलिखित 2 तरीकों से कोई भी अपना सकता है। कैसे, वह अनुबंध को रद्द मान सकता है और विक्रेता पर नुकसान के लिए मुकदमा कर सकता है। इसे प्रत्याशित उल्लंघन के लिए हर्जाने के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्याशित उल्लंघन किसे कहते हैं। तो प्रत्याशित उल्लंघन में क्या होता है कि जब कोई एक अनुबंध को रद्द होना होता है या फिर रद्द मान लिया जाता है, कब कि विक्रेता उस पर नुकसान के लिए मुकदमा चलाए। ठीक है, तो इसे ही प्रत्याशित उल्लंघन के लिए या हर्जाने के रूप में भी जाना जाता है। उल्लंघन की तिथि पर प्रचलित कीमतों के अनुसार नुकसान का आकलन किया जाएगा। अब कंडीशन इसमें क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। पहला तो ये है कि आपने कहीं से कुछ सामान खरीदने के लिए कांटेक्ट किया, आपने मुझसे कहा कि भैया तुम्हारे घर पे इतनी सारी नाज की बोरी रखी हुई है, मुझे ना 10 कुंटल नाज दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया ले जाइए 10 कुंटल नाज। आज का जो मार्केट का भाव है वो है 2000 रुपये प्रति कुंटल, तो इस हिसाब से 20,000 रुपये बैठ रहे हैं, आप ले जाए। तो अपने कहा ये लो भैया हम तुम्हें 2000 रुपये एडवांस दे करके जा रहे हैं, 18,000 रुपये दे जाएंगे, परसों माल ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया ले जाना। अब तुम परसों मेरे पास में आई, सॉरी परसों आप मेरे पास में आए नहीं, आप आए 4 दिन बाद में। ठीक है, 4 दिन बाद में आए, आप कह सकते हैं लो भैया 18,000 रुपये हमारा माल दे दो। मैं कहूँ रुको भैया हमारी बात हुई थी कि 2 दिन में लेके जाओगे आप माल। ठीक है, अब नहीं, आज तो भैया मार्केट का रेट 2200 है, तो मैं आपको क्यों दे दूँ उस रेट में।
ठीक है, अब नहीं दूंगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। आज मार्केट उस समय 2000 था तो आपको मिल रहा था, अब तो 2200 रेट है, 200 रुपये ऊपर बढ़ गए तो अब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब तो 200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी तभी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो भी खरीदार है उसके खिलाफ, जो खरीदार है उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। दूसरा है वह अनुबंध जो जीवित मान सकता है और डिलीवरी की तारीख तक प्रतीक्षा करता है। अनुबंध जोखिम पर और दोनों पक्षों के लाभ के लिए खुला रहता है। यदि विक्रेता बाद में प्रदर्शन के विकल्प करने के लिए चुनता है तो कोई नुकसान नहीं होगा, अन्यथा वह डिलीवरी के लिए निर्धारित दिन की कीमतों के अनुसार निर्धारित करने के नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरा यह है कि आप मुझे 2000 रुपये दे के गए थे, 10 कुंटल अनाज तय करके गए थे, तो आप कह के गए थे भैया ये सुनो 2000 रुपये तो हम अब दे रहे हैं, हम 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में कभी भी आएंगे। ठीक है, तो उसी दिन जितनी उस दिन की मार्केट होगी उसी मार्केट के हिसाब से हम ले जाएंगे, चाहे मार्केट 1800 रुपये पे पहुंच जाए, 1900 पे पहुंच जाए या 2200 पर पहुंच जाए, उसी के अकॉर्डिंग में लग जाएगा। मैंने कहा सही है, तो इसको बोलेंगे कि भैया दोनों तरफ से खुला है, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते छठे पॉइंट पर। छठा पॉइंट है दोस्तों, ब्याज के लिए वाद। देखिए, खरीदार इस तरह के ब्याज या विषय नुकसान की वसूली कर सकता है जैसा कि कानून द्वारा वसूली योग्य हो सकता है। वह भुगतान किए गए धन की वसूली भी कर सकता है जहां उसके भुगतान के लिए प्रतिफल विफल हो गया हो। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे आपने, अब तुम मुझे दे करके गए थे 2000 रुपये, अभी पिछले वाले पॉइंट पर चलते हैं, 2000 रुपये दे कर गए थे। ठीक है, और तुम आए 6 दिन बाद में और माल सारा बिक गया, तो आप कह रहे लाओ जी हमारा वो दे दो अनाज। आज तो हमारा जो अनाज है उसकी कीमत है आज 1800 रुपये। ठीक है, और आज हमारा माल तोल दो। मैं कहूँगा भैया आज तो माल है ही नहीं। ठीक है, आज माल नहीं है। वो कहने लगे भैया हमारा माल दे दो। मैंने कहा भैया अब तो बाद में लेकर के आना। आप बाद में आए तब भी आपको माल नहीं दिया। ऐसे ही करके 2-3 चक्कर होगा। अब कह रहे भैया हमारे तो पैसे दे दो, हम कहीं और से ले लेंगे। मैं कहूँगा ठीक है, लो भैया अपने 2000 कहें, 2000 नहीं भैया, इतने दिन तो हमने घुमा दिया आपने, इतने दिन तुमने हमारे पैसे अपने पास रखे, हमें इसका नुकसान भी हुआ, हमें तो भैया ब्याज चाहिए। ठीक है, तो अब उसके साथ में आप ब्याज जाके हमें 1 महीने का ब्याज लगा के दो, हमारे पैसे का 5% का। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। आगे, विपरीत अनुबंध के अभाव में विक्रेता की ओर से उल्लंघन के मामले में अदालत खरीदार को उसके द्वारा मूल्य की वापसी के लिए एक मुकदमे में ब्याज दे सकती है, ऐसी दर पर जैसा कि वह सोचता है। भुगतान के लिए किए जाने की तारीख से कीमत की राशि का फिट करना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।